जो आधुनिक विचारक हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो मॉडर्न थिंकर्स हमारे बेसिकली जो हमारे आरएस में है, कोई मेंशन नहीं किए हुए हैं किसी के नाम थिंकर्स के, बट एक जो भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स है उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो आज हम पश्चिमी विचारक जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सोफिस्ट पढ़ेंगे हम, सुकरात पढ़ेंगे हम, प्लेटो पढ़ेंगे, अरस्तु, सिरेनिक्स, सिनिक्स, एपिक्यूरियनवाद और स्टोइनिक्स। इन सब के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं ना। तो पहला हम बात करते हैं सोफिस्ट से कि सोफिस्ट क्या होते हैं। सोफिस्ट क्या है, जो मैं आपको ये बता दूं कि जो थिंकर्स हम पढ़ रहे हैं, एक तो सोफिस्ट हो गए। तो हम इनको दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो सुकरात से पूर्व के ग्रीक थिंकर्स और सुकरात से बाद के ग्रीक थिंकर्स। जो सुकरात से जो पूर्व के ग्रीक थिंकर्स हैं उनमें हम सोफिस्ट को पढ़ेंगे केवल। वो सुकरात से बाद के जो आप नीचे देख रहे हैं, सुकरात और इनके नीचे के जो भी सारे हैं वो सुकरात के बाद के ग्रीक थिंकर्स हैं। तो सोफिस्ट सोफिस्ट क्या है, मैंने ऐसा बताया आपको कि सुकरात से पूर्व के ग्रीक थिंकर्स हैं। एंड जो सोफिस्ट है ना, ये बना हुआ है सोफेस वर्ड से। इसका मतलब होता है शिक्षक। तो शिक्षक है तो क्या करेगा, शिक्षा देगा। तो जैसा नाम में वैसे ही काम है। इसने जो जो व्यक्तियों को, मनुष्यों को व्यवहारिक जीवन, जो प्रैक्टिकल लाइफ जीने की शिक्षाएं दी है, ठीक है। और इसने एक आत्मनिष्ठ, समझ रहे हो आप, जो सब्जेक्टिव अवधारणा दी, मतलब समाज में आत्मनिष्ठ व्यवस्था पर बल दिया। आत्मनिष्ठ क्या होता है, सब अलग अलग। कि इसने कहा कि देखो, सब व्यक्ति क्षमताएं, योग्यताएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं, है ना, सब अलग अलग है। तो उन पर एक समान नैतिक नियम नहीं थोपे जा सकते हैं। तो व्यक्ति को अपने जो अनुसार नैतिक नियमों का निर्धारण, निर्माण स्वयं करना होगा, है ना। इसके अगर प्रमुख अब हम थिंकर्स देखें तो सोफिस्ट के तीन चार थिंकर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है: प्रोटागोरस, प्रेडिकस, थ्रेसिमेकस और गोर्जियस। प्रोटेगोरस तो कहता है कि संसार में जितनी भी वस्तु, उनका मानक मनुष्य है। मतलब जितनी भी वस्तु हैं उनका जो स्टैंडर्ड है, मानक है, वो मनुष्य है। और प्रेडिकस कहता है कि कोई वस्तु अपने आप में मूल्यवान नहीं है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं, इच्छा है, उससे मूल्यवान बनाती है। थ्रेसिमेकस कहता है कि न्याय कानून जैसा कुछ नहीं है, ये केवल जो शक्तिशाली अमीर लोगों की इच्छाएं होती है। उसके बाद हमने पढ़ा गोर्जियस। गोर्जियस कहता है कि जो पूर्ण सत्य जैसा कुछ नहीं है, पूर्ण सत्य एक काल्पनिक अवधारणा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सोफिस्ट हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करें सुकरात की। सुकरात आप सभी ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स माना जाता है। तो इसका हम जो अपने सिलेबस के रिलेवेंट जो है वही पढ़ेंगे। सुकरात ने सबसे पहले क्या किया, सोफिस्ट की आलोचना की। आलोचना क्यों करेगा, जो सोफिस्टों ने जो आत्मनिष्ठ की जो थ्योरी दी थी उसका इसने कट्टर विरोध किया है। इसने कहा था देखो, आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठ व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था कि आत्मनिष्ठ क्या होता है कि हर व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकता अलग है, तो नैतिक निर्माण भी अलग अलग होंगे। बट सब अपने अपने अनुसार नैतिक निर्माण करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। तो कैसे होगी, तो इसने कहा कि सद्गुणी जीवन जीने से होगी। और सद्गुण क्या है, इसके अनुसार सद्गुण एक है, वह है ज्ञान। और ज्ञान ज्ञान का अर्थ जो तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है, उसका अर्थ सही गलत, शुभ अशुभता, सत्य सत्य में भेद करना है। इसके अलावा इसने ये भी कहा है कि विवेक, संयम, साहस, न्याय, ये क्या सद्गुण, ये मतलब है ना, ज्ञान का एक रूप है। तो इसने सद्गुण की एकता का सिद्धांत दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटो। प्लेटो के अनुसार सद्गुण चार है: न्याय, संयम, साहस, विवेक। और सद्गुण जन्मजात होते हैं। सबसे न्याय सबसे इम्पोर्टेंट सद्गुण है। प्लेटो, न्याय सबसे इम्पोर्टेंट सद्गुण है। और उसने कहा कि इसने व्यक्ति, समाज तथा राज्य में न्याय हेतु अवधारणाएं दी तथा सिद्धांत दिए। व्यक्ति में न्याय स्थापित करने हेतु जो भी सद्गुण है ना, उनमें संतुलन स्थापित होना चाहिए और व्यक्ति को प्रधान सद्गुण की तरह कार्य करना चाहिए। तो व्यक्ति में न्याय स्थापित हो जाएगा। समाज में न्याय स्थापित कैसे होगा, समाज में न्याय स्थापित करने के लिए
सभी वर्गों को अपने प्रधान सद्गुण द्वारा कार्य किया जाना चाहिए तथा दूसरे के में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हमारे समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा कि जिससे संयम जिनका प्रधान सद्गुण है वो खेती करें, न्याय जिनका विवेक जिनका प्रधान सद्गुण है वो कानून निर्माण करें, और साहस जिनका प्रधान सद्गुण है उनकी नियुक्ति सेना या पुलिस में की जानी चाहिए। तो प्लेटो ने ये कहा। अब प्लेटो की आलोचनाएं पढ़ें हम, तो प्लेटो की आलोचनाएं ये है कि राज्य में राज्य में न्याय कैसे स्थापित होगा। इसने कहा कि राज्य में न्याय स्थापित करने के लिए राजा दार्शनिक होना चाहिए, और ऐसे राज्य को यूटोपिया कहा गया है ना। अब इसकी आलोचना भी पढ़ते हैं। आलोचना कौन करेगा? अरस्तु, ये प्लेटो का शिष्य था। इसने कहा देखो, राज्य में पूर्ण तरह से न्याय स्थापित नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति में 4 सद्गुण जो विवेक, संयम, साहस, न्याय, इन चारों से कुछ उपस्थितियां नहीं हो। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है इनमें ये चार उपस्थिति नहीं हो, 4 में से एक भी उपस्थित नहीं हो। और एक आलोचना ये भी की जाती है कि केवल 4 सद्गुण नहीं होते हैं, इसके अलावा भी काफी सद्गुण होते हैं। अरस्तु क्या बोलता है? अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। इसने कहा देखो, व्यक्ति के जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है ना, वह यूडोमोनिया की प्राप्ति। यूडोमोनिया का सामान्य अर्थ आनंद से लिया जाता है। इसने कहा देखो, व्यक्ति को सभी प्रकार की जातिवाद हैं उनसे बचना चाहिए, तो मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मध्य मार्ग का अनुसरण कैसे है कि जैसे एक तो हो गया कि बर्बरता और कायरता, इन दोनों को नहीं अपना के उसे मध्य मार्ग, सांस का अनुसरण या अनुकरण किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं सिरेनिक। सिरेनिक ये बोलता है कि सिरेनिक क्या बोलता है? सिरेनिक कहता है कि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो है सुख की प्राप्ति करना है। जैसे बोलते हैं ना, यावत जीवम सुखम जीवम ऋणम कृत्वा कृतम पिबेद भस्मीभूत से देश से पुनर्जन्म होता है। तो ये बोलता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है। और इसने क्या है, और किस प्रकार के सुख? मनोवैज्ञानिक सुख और नैतिक सुखवाद का क्या अवधारणा दी कि है ना, व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है, जिसमें हम वैज्ञानिक, हाँ, मनोवैज्ञानिक, तो सिरेनिक क्या बोलता है? सिरेनिक कहता है कि इसने मनोवैज्ञानिक सुखवाद तथा नैतिक सुखवाद का समर्थन किया। मनोवैज्ञानिक सुख क्या होता है कि व्यक्ति जन्म से स्वार्थी है और वह सुख लेने के लिए कार्य करता है, ठीक है, तो उसका है ना। और नैतिक सुखवाद है कि जैसा कि मनुष्य जन्म से स्वार्थी है, तो सुख प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य नैतिक होते हैं। तो सिरेनिक बेसिकली मनोवैज्ञानिक सुखवाद तथा नैतिक सुखवाद का समर्थन करता है। और इसने कहा कि इसने क्या शारीरिक सुख को है ना मानसिक सुख से अधिक प्रभावी बताया है, ठीक है। अब सिनिक्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एपिक्यूरियनवाद देख लेते हैं। थोड़ा छोटा हो गया। हाँ, एपिक्यूरियनवाद बिल्कुल सिरेनिक जो हमने पढ़ा उसका परीक्षित रूप है। इसने भी क्या है, इसने मनोवैज्ञानिक सुख तथा नैतिक सुखवाद का समर्थन किया है। बट इसने जो मानसिक सुखवाद है ना, मानसिक सुख को है ना शारीरिक सुख से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। मतलब जो अपना मेंटल सुख है या मेंटल जो प्लेजर है उसको फिजिकल प्लेजर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इसने कहा है कि पहला कारण तो ये है कि जो मानसिक सुख, जो शारीरिक सुख है ना, वो अल्पकालिक होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा ये कि इसका जो परिणाम दुखी होता है शारीरिक सुख का, और मानसिक सुख का परिणाम सुख होता है तथा इसकी ये दीर्घकालिक होता है। अब प्राप्त कैसे करेंगे? इसने कहा कला, साहित्य, दर्शन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ये सुख, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपने जस्ट ए मिनट, हाँ, सिनिक्स क्या कहता है कि इसने सभी प्रकार के सुखों का विरोध किया है। इसने कहा कि व्यक्ति यदि सुख के पीछे भाग जाएगा तो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाएगा। तो इसने कहा कि कठोरतापूर्वक तथा गरीबीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। और सिनिक्स का तो अर्थ ही होता है कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत करना। तो इसने बोला कि मतलब भीख मांगो, मतलब
जो कम से कम वस्तुओं के साथ जीवन व्यतीत करो, ये अवधारणा थी। स्टोनिक्स बिल्कुल सिनिक का परिष्कृत रूप है। इसने भी सभी प्रकार के सुखों का विरोध किया। इसने कहा व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कोई वस्तु तथा व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, है ना। अपने आप में उसका महत्व नहीं होता जब तक व्यक्ति न हो। इसके अलावा इसने ईश्वर के लिए भी कहा है कि ईश्वर ईशावास्य इदम सर्वम, कि संसार में जो कुछ भी सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी विचारक पढ़ लिए हैं, जैसे हमने पश्चिमी विचारक पढ़ लिए, सोफिस्ट पढ़ लिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। फिर इसके बाद हमने देखा, मैं आपका एक बार रिविजन करा देता हूँ। हाँ, सोफिस्ट पढ़ लिया हमने। सोफिस्ट में प्रोटेगोरस, प्रेडिकस, थ्रेसिमिकस, गॉर्जियस पढ़ लिया। सुकरात पढ़ लिया हमने। उसके बाद प्लेटो पढ़ लिया। प्लेटो के बाद अरस्तु पढ़ लिया। सिरेनिक पढ़ लिया, जो